हैं कि हम वर्चुअल मंच पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर आशुतोष जी हमारे साथ अंबाला से जुड़े हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है वर्चुअल मंच पर। डॉक्टर विशाल भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं संस्कृत विभाग गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर से, उनका भी शाब्दिक अभिनंदन करते हैं। तो अपनी कार्यशाला को प्रारंभ करने से पूर्व ज्योति प्रज्वलन के साथ हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष ज्योति प्रज्वलन। बहुत बहुत धन्यवाद शशि सर। वेदों में सूत्र रूप में समस्त सत्य विद्याओं का उल्लेख है। योग का वर्णन भी चारों वेदों में मूल रूप से प्राप्त है। विश्व के सभी विद्वान एक मत से सहमत हैं कि वेद विश्व के पुस्तकालय में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। भारतीय परंपरा के अनुसार ब्रह्मांड की रचना के समय सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मानव के कल्याण के लिए अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नामक 4 ऋषियों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान प्रदान किया था। इस प्रकार योग की परंपरा भी सृष्टि की रचना के समय से ही विद्यमान है। भारतीय परंपरा के अनुसार ब्रह्मांड की रचना अत्यंत वर्षों पूर्व ही हो चुकी थी। युज्यते मन उत युज्यते धियो विप्राः विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वायुनाविदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। यजुर्वेद में भी कहा गया है, योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाए इंद्रमूर्तये ओम खम ब्रह्म अष्टचक्र नव द्वारा देवनम पुर अयोध्या। यह अथर्ववेद में कहा गया है। योग के सिद्धांतों को ब्रह्मांड साहित्य, आरण्यक साहित्य और उपनिषद साहित्य आदि वेदों के सबसे प्राचीन व्याख्यात्मक ग्रंथों में विस्तार से वर्णित किया गया है। इसी योग की परंपरा को कन्या महाविद्यालय में भी 2008 से हम अपने विद्यालय में हॉस्टल के छात्रों के लिए, कॉलेज के छात्रों के लिए भी योग की निरंतर क्लासेस, थ्योरेटिकल भी, सैद्धांतिक रूप से भी और प्रायोगिक रूप से भी निरंतर लगाते रहे हैं और भविष्य में भी हम इनका सुचारू रूप से
संचालन करते रहेंगे प्राचार्य प्रोफेसर अतिमा शर्मा जी के कुशल निर्देशन में। जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, डॉक्टर रामचंद्र पाटिल जी हैं, जो मिनिस्टर ऑफ रिलीजन हैं लंदन यूके से। वो वर्चुअली आज हमारे साथ कन्या महाविद्यालय के वर्चुअल मंच पर उपस्थित हुए हैं। तो कन्या महाविद्यालय के संपूर्ण परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और आपने अपना मुझे परिचय विस्तृत देने से मना किया है, तो इसलिए मैं संक्षिप्त शब्दों में आपके बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगी, मैम से परिचित करवाने के लिए, कि आप संस्कृत के पूर्व छात्र हैं और विदेशों में रहते हुए भी 25 वर्षों से निरंतर लंदन में रहते हुए भी संस्कृत और संस्कृति का संपूर्ण रूप से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वैदिक संस्कृति को और वेदों के प्रचार प्रसार में आप हृदय से संलग्न हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी प्रिंसिपल मैम प्रोफेसर अतिमा शर्मा द्विवेदी जी को वर्चुअली मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वह आपका कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से अभिनंदन करें, स्वागत करें। प्रोफेसर अतिमा शर्मा द्विवेदी जी। नमस्कार डॉक्टर पाटिल। बहुत जी, अच्छा लगा डॉक्टर रामचंद्र पाटिल जी, आपने अपना समय कन्या महाविद्यालय के यहाँ सभी प्राध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए आप यहाँ और बाकी के लोग जो जुड़े हुए हैं इस संगोष्ठी में, आप अपना जो बहुमूल्य ज्ञान है और जो आपका इतना निधि है पूरी आपके अध्ययन की, वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पहले भी जिन महानुभावों ने एड्रेस किया इस संगोष्ठी को, उनका धन्यवाद। हम ये जानते हैं कि कई बार इस समय इतना ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ नहीं जुड़ पाते क्योंकि वो अपनी अपनी कक्षाओं में भी होते हैं, लेकिन आप जो कहेंगे ये हमारा YouTube पे और बहुत हजारों में ये लोग देखते हैं, तो आपका योगदान है जो बहुत बहुमूल्य है और बहुत से लोगों से लाभान्वित होते हैं इन सब बातों को सुनकर। और आज के युग में जो योग का महत्व है उसके बारे में बहुत बात हो भी चुकी है और बहुत से लोग जानते भी हैं। आप तो विद्वान हैं, आप सब तो जानते हैं, तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप सबने जो भी अपना योगदान दिया, अपना जो आपका अध्ययन हमारे साथ, अपना पूरा जो आपके जीवन का एक्सपीरियंस है वो आप साझा कर रहे हैं। आपका एक बार फिर बहुत धन्यवाद। और पाटिल जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपके पीछे भारत वर्ष का तिरंगा देखकर, कि आप विदेश में बैठे हैं और पीछे आपने तिरंगा लगा रखा है। हाँ, और साथ में आपने जो ये और एक साथ में ध्वजा फहराई है। आप अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को और अपने देश को और उसकी पूरी एक भावना को साथ में लेकर आप चल रहे हैं। सो आपको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बहुत नमस्कार। मैं चाहे मेरा अंग्रेजी जो है विषय है, जो पढ़ाई है, लेकिन क्योंकि पिछले 14 बरस से मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, यहीं पे प्रिंसिपल हूँ, तो अभी तो मैं करीब हर डिसिप्लिन से जुड़ने की बहुत आकांक्षा भी रखती हूँ और उस एक्सपीरियंस के साथ हो भी जाता है। तो मैं आपको एक बार फिर ये कहूंगी कि आपका जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है और आप विदेशों में रहकर भारत की संस्कृति का विशेष तौर पर आप विचार सबका प्रचार भी कर रहे हैं और लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद एक बार फिर। और डॉक्टर नीरज, आपने इतने अच्छे जो स्कॉलर्स को हमारे साथ रूबरू करा है और हमारे साथ अपना जो इतना स्कॉलरशिप है उसको सबको बता रहे हैं। सो आपको भी बहुत एक अच्छी आपका जो प्रयास है उसके लिए आपको शाबाश और बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपने मैं जानती हूँ कि सिंगल हैंडेड ये करती हैं सारा कुछ। सो टेक्नोलॉजी के लोग बहुत इनकी हेल्प कर रहे हैं विद्यालय से, लेकिन जो इनिशिएटिव है सारा वो इनका है। सो आपको भी आपके भविष्य में और अच्छे काम करने के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी मैं रितु तालवाड़ जी को देख
संस्कृत विभाग जो कुछ भी कर पाता है उसमें आपकी बहुत ही प्रेरणा रहती है। आपकी प्रेरणा से ही, आपके पॉजिटिव कमेंट से ही बहुत कुछ कर पाए आगे। इसी अभिलाषा के साथ मैं डॉक्टर रामचंद्र पाटिल जी को सादर वर्चुअल मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वह अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप सभी को मैं भारत से बहुत दूर, 7 समुद्र पार, इस लंदन की भूमि से आप सबको प्रणाम करता हूँ। उस भारत माता के प्रति मैं नतमस्तक होता हूँ। और इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन जो आपने किया है, प्राचार्य अतिमा शर्मा जी, कन्या महाविद्यालय जालंधर, और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं वहां पर आकर के गया हूं। और इस कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन करने वाले संस्कृत विभाग के अध्यक्षा नीरज शर्मा जी, और महाराष्ट्र से हूं मैं, और महाराष्ट्र के मेरे परिवार के बहुत सारे सदस्य जुड़ चुके हैं। मैं अपने बड़े छोटे भाइयों को भी देख रहा हूँ, और विशेष करके महाराष्ट्र में एक श्रमजीवी महाविद्यालय है, और वहाँ के जो प्राचार्य हैं, हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, डॉक्टर श्रीराम पेटकर जी। तो उन्होंने क्लास की छुट्टियां करके सभी टीचिंग नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट के सभी लोग इसमें जुड़ चुके हैं। तो ये जो मैंने विषय मैडम ने पूछा था कि आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं, तो योग के विषय में जैसे प्राचार्य जी ने कहा कि बहुत विद्वान आकर के बोल करके चले गए, और विषय जो मैंने लिया है वो विषय बहुत आसान है, दैनिक जीवन में योग की उपयोगिता। तो दैनिक जीवन जीने में योग की क्या उपयोगिता है, क्या आवश्यकता है, इस पर हमें विचार करना। और लंदन में 24 वर्षों में रहते हुए मैंने योग के सारे ही अपने जीवन को चला रहा, और इस योग के कारण मेरे जीवन में जो सुख है, जो आनंद है, जो उत्साह है, या सफलता है, या पुरुषार्थ करने की जो भावना है, वो निरंतर बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। क्यों? योग शब्द का अर्थ ही है जोड़ना। अब क्या जोड़ना है? वो हिंदी में बोलते हैं कुछ लेना है। ध्यान से सुनना, मैं बहुत आसान शब्दों में बोल रहा हूं क्योंकि हम सभी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। कुछ हमें लेना है, कुछ हमें देना है, और कई चीजें बिल्कुल छोड़ देनी है। कुछ लेना है, कुछ देना है, और कुछ बिल्कुल छोड़ देना है, तभी हम योग से जुड़ जाएंगे। अब क्या लेना है, क्या देना है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो जो प्राचीन ग्रंथों का, जैसे मंगलाचरण के पश्चात मैडम नीरज शर्मा जी, परंतु संस्कृत में नीरजा बोलते हैं, तो नीरजा जी ने जो बोला कि जो श्लोकों का उच्चारण किया, मंत्रों का उच्चारण किया, वह हमारे वेद में, उपनिषदों में, मनुस्मृति में, पुराणों में एक बहुत सुंदर वाक्य आता है। मनुस्मृति में बोलते कि योग क्या है? ब्राह्मे मूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिंतित। बोलते हमारी दिनचर्या, जीवनचर्या व्यवस्थित बनाए। और वो कैसे बनाए? लोगों के बीच में जाता हूं तो लोग बहुत कुछ हताशा वाले, निराशा वाले, पता नहीं कितने दुखों के पहाड़ उन्होंने उठाए, इस तरह की बात कर। तो योग क्या है? समत्वम योग मुच्यते। भाई संसार में रहना है, सुख भी है, दुख भी है। रात्रि के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात्रि आती है। तो शरीर है, शारीरिक कष्ट भी होंगे, समाज में रहते, परिवार में रहते हैं तो पारिवारिक कष्ट भी होंगे, सामाजिक कष्ट भी होंगे, राष्ट्रीय कष्ट भी, वैश्विक भी संकट आते हैं।
तो योग कहाँ हमारे जीवन में सहयोगी बनता है। अब विशेष करके परिवार के साथ बच्चा रहता है, स्कूल कॉलेज में प्राध्यापक और छात्रों का मिलन होता है, हेलो, और ऑफिस में कैसे जो चल रहा है व्यवसाय में आपका? वहां पर जो कर्मचारी लोगों का मिलन होता है। तो योग को कैसे देखा जाए? अब योग का अर्थ होता है समत्वम योगम उच्यते, क्योंकि हमारे सबका जन्म एक साथ नहीं हुआ है। ध्यान से सुनना, तो सबकी विचारधारा भी एक जैसे नहीं होगी। सभी के माता पिता एक नहीं है, सभी के माता पिता अलग है, तो सबके संस्कार अलग है, सबके विचार अलग है, सबके खान पान अलग है, सबका जो एक वातावरण मिला है वो बहुत अलग मिला है। तो अब इसको व्यवस्थित कैसे करेंगे? तो लिखा है, मनु कहते हैं कि जब सुबह उठो तो इतनी सात्विकता के साथ उठो कि मुझे आज का सारा दिन बहुत व्यवस्थित निकालना है। ये मन में अपने आप से बात कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। आपको रोड के ऊपर चलते हुए लोग डिस्टर्ब करने वाले मिलेंगे, ऑफिस के अंदर मिलेंगे, प्राध्यापक लोगों के लिए छात्र ट्रबल मेकर मिलेंगे, या जो टीम वर्क में काम कर रहे हैं वो टीम वर्कर आपके लिए थोड़ा सा कष्टदायक हो सकते हैं, फ्रेंडली नहीं हो सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट, तो उन सबको हैंडल कैसे करना है? तो मनु कहते ब्राह्मे मूर्ते बुद्धित, यदि जीवन में विजयी होना है तो सबसे पहला सूत्र है योग का कि सनराइज से पहले उठना पड़ेगा, सूर्य उदय से पहले उठना पड़ेगा। यह निश्चित सूत्र है। और आधा घंटा उठिए, 20 मिनट उठिए, 15 मिनट उठिए, परंतु उठिए तो सही। क्योंकि जो ऊर्जा दे रहा है, यदि टीचर क्लास के अंदर आ जाए और टीचर आने के बाद बच्चे आने चालू हो जाए तो टीचर का मन लगेगा पढ़ाने में। यदि सभी बच्चे व्यवस्थित बैठे हैं और टीचर बाद में आते हैं और पढ़ाना उनको बहुत अच्छा लगता है कि भाई व्यवस्थित बच्चे क्लास में बैठे, आ रहे जा रहे, तो कैसे उसमें रिदम बनेगा, कैसे एक रूपता बनेगा, कैसे हम संगठित होकर के उस चीज को कर पाएंगे। तो इसीलिए सूर्य उदय होने से पहले जो व्यक्ति उठता है वो सफल होता है। और एक संस्कृत में बहुत बढ़िया मंत्र है, क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं तो इसलिए कोटेशन संस्कृत की लूंगा। यो जागारह तम ऋचा कामयन्ते। अरे जो जागरूक है, जो अलर्ट है, जो सावधान है, वही तो जीवन में सफल होगा। और इसलिए भारत में रोड के ऊपर लिखते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और खाली रोड के ऊपर नहीं है, यदि किचन में भी आप गलती से वो कुछ रखा है, कहीं बात कर रहे हैं और मोबाइल, कई बार लोग तड़का लगाते समय वो मोबाइल डाल दिया उन्होंने, प्याज की जगह मोबाइल उठा करके डाल दिया, चाकू डाल दिया, चमचा डाल दिया, क्योंकि हम वहां सावधान नहीं है। तो ये जो मैं आपको मंत्रों की बात बता रहा हूं कि जीवन में सफल होने के लिए हमें जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। और जागरूक जो व्यक्ति रहता है वो निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करता है। अब कैसे, मैं आपको बता देता हूं। मैं महाराष्ट्र से हूं, महाराष्ट्र से पंजाब गया पढ़ने के लिए, पंजाब से हरियाणा आया, हरियाणा से महाराष्ट्र में 1 वर्ष टीचिंग की, और वहां से फिर लंदन आया। देखिए, भ्रमण करते हुए सबका खान पान अलग, व्यवहार अलग, भाषा अलग, दिनचर्या अलग। तो उन सभी चीजों में हमारे जो गुरुओं ने सिखाया था, जो योग को पढ़ा था, उस योग का जो जो धातु है वह है युज संयमने। तो ये शब्द है संयमने, अपने जीवन में संयम को नहीं खोना, ये सबसे बड़ा योग। और मैं आप जो जितने श्रोता है, जितने दृष्टा है, प्लीज सुनते समय कोशिश करें कि मेरी तरफ ध्यान हो। थोड़ी देर के लिए आप इधर उधर की जो वार्तालाप है या आपकी दृष्टि में आ रहे हैं उन सभी दृष्टि को छोड़ दीजिए। तो ये जो है योग का जो संयम जो शब्द है वो बहुत बड़ा है। जिसके जो व्यवसायी है, जो विद्यार्थी है, जो रिसर्च कर रहा है किसी फील्ड में हो, चाहे परिवार में हो या बिजनेस में हो, जो व्यक्ति संयमी है, संयम में रहता है। और संस्कृत भाषा बहुत विशेष भाषा है, मैं इसको बहुत आनंद मुझे आता है इसको पढ़ते समय या इस पर जब चिंतन मनन करता हूं। तो यम और जो अष्टांग योग है
उसमें यम और नियम की बात है, और उसके आगे जो है उपसर्ग है संयम, और संयम का अर्थ है पेशेंस, धैर्य, साहस, हिम्मत। हम अपने बच्चों को बोलते हैं, किसी का विवाह होता है, कहीं नौकरी पर जा रहा है, भाई अच्छे से करना, हिम्मत से करना, सब ठीक हो जाएगा। उसके उत्साह को बढ़ाते हैं, उसके संयम को कम नहीं करते। और एक छोटा सा उदाहरण बता दूंगा। आज टेलीविजन के ऊपर रामायण और महाभारत देखा है। भगवान राम के आगे लोग जो है उपाधि लगाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने संयम को तोड़ा नहीं। और महाभारत के अंदर जो कौरव और पांडव है, उसमें जो युधिष्ठिर है, उनके नाम के आगे लगता है धर्मराज। और जब उनके आचार्य उनको पढ़ा रहे थे कौरव और पांडवों को, तो उस समय संस्कृत के छोटे छोटे जो वाक्य है बोलते धर्मम चर सत्यम वद। अब जो धर्म है वो रिलीजन की बात नहीं है। जो धर्म वो है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सार्वभौमिक सत्य है। और वो क्या है धर्म का? जो 10 लक्षण में सबसे पहला है धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम। तो यहां पर जो मैं बात बता रहा हूं अक्रोधो, तो आचार्य ने पाठ पढ़ाया, गुरु ने पाठ पढ़ाया, सभी बच्चों ने सुना। और बच्चों को कहा कि कल याद करके आओ, कौरव पांडव 104 लोग सभी कंठस्थ करके आए, धर्मम चर सत्यम वद। जो उसका अर्थ पूछा था वो भी बता दिया। परंतु ये एक ऐसा था जो पांडुपुत्र राजकुमार राजपुत्र, वो पाठ ही ने सुनाए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन निकल गए। आचार्य ने पूछा स्मरण हो गया? बोलते नहीं। वो उठे अपने आसन से। उस समय उन्होंने जो भी उनको चपेट लगाए, दंड दिया, और फिर युधिष्ठिर अपने आसन पर स्थिर है। क्या है? स्थिर शब्द जो है, स्थिर सुखमासनम, वो अपने आसन पर स्थिर है। जब वो स्थिर हो गए, गुरु अपने आसन पर बैठे और बोलते हैं गुरुजी पाठ स्मरण हो गया। कैसे स्मरण हो गया? जो संयम की बात है, ये बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। आप चलते फिरते व्यापार करते समय, लोगों से कम्युनिकेशन करते हुए, छात्रों के साथ रिसर्च करते हुए, हर जगह आप योग्य बन करके जीवन जियोगे। वो कैसे है? गुरु ने जब दंड दिया, गुरु अपने स्थान पर बैठे, तो बोलते गुरुजी स्मरण हो गया। कैसे? आपने कहा कि धैर्य नहीं खोना, तो मैं धैर्य को कैसे पहचानूं कि मेरे अंदर धैर्य है या नहीं? आपने कहा था कि क्षमा करना, मेरे अंदर क्षमा की भावना है या नहीं, मैं कैसे पूछूं? और आपने कहा था अक्रोधो, क्रोध नहीं करना, संयम को नहीं तोड़ना। अरे बाप रे, क्षण भर के क्रोध के कारण हम कितना सत्यानाश कर बैठते। दिल्ली से और हैदराबाद से, और पहले पंजाब में लाहौर में बहुत ज्यादा एक न्यूज़पेपर निकलता था, उसका नाम मिलाप। और वो उसके चलाने वाले कुशाल चंद बाद में आनंद स्वामी बने। तो उसमें एक घटना प्रकाशित हुई थी। उस घटना में एक थोड़ा सा उदाहरण बता देता हूँ कि ये जो स्थिर सुखमासनम, जैसे स्थिर अब कैसे हैं? जो घर है उसका फाउंडेशन जो स्थिर है कभी किसी को नहीं दिखाई देता। अब मैं आपके समक्ष एक 40 मिनट के लिए, 50 मिनट के लिए बोल रहा हूं। मैंने कितना रिसर्च किया, मैंने कितने गुरुओं को सुना, मैंने कितनी बार योग पर चर्चा की है। आप सभी आप अपने एंगल से सोचेंगे, परंतु जो स्थिर है व्यक्ति, वो स्थित प्रज्ञ है। वो जीवन में जो व्यक्ति टिक गया, वो सफल हो गया। हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद जॉब बदलते हैं। और अभी देखिए अभी कैसे हैं आप, जो जो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, एक एक क्षण के बाद कई लोगों का मोबाइल पर ध्यान है, किसी का व्हाट्सएप मैसेज आया, किसी का मीन्स हमारे मन को कोई और चला रहा है, उठते बैठते चलते। तो इसलिए तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, जब सुबह उठे तो हमारे मन के अंदर हमें सारा दिन क्या करना है, कैसे करना है और व्यवस्थित करना है। कुछ भी अड़चने आ जाए तो उन अड़चनों को दूर रखते हुए मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो लक्ष्य है, जिस काम के लिए मैं आया हूं, उस काम को मुझे व्यवस्थित करना है। जब ये आप मन में रखेंगे तो बाकी के जो चीजें जो कष्ट देने वाले हैं स्वाभाविक रूप से दूर हो जाती। तो इसलिए स्थिर सुखमासन, जिनके जीवन में स्थिरता आ गई, जिनके जीवन में संयम आ गया। और फिर मैंने शुरू में ही कहा था कि हम सभी एक माता पिता के पुत्र नहीं है,
तो सबकी विचारधारा अलग होगी। तो आप जब ये मन में धारण कर लोगे तो आपको गुस्सा ही नहीं आएगा, उसको बोलने का स्वातंत्र्य है। अब मैंने ये कुर्ता पहना, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए, हो सकता है जो मैं बातें बोल रहा हूँ जरूरी नहीं कि सबको, कि क्या बता रहा है योग का छोड़ करके, परंतु सबको आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। अब योग क्या है? घर के नियम अलग है, कॉलेज के नियम अलग है, परीक्षा के समय के नियम अलग है, रोड के अलग है, देश के अलग है, विदेश के अलग है और विश्व के अलग है। तो सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। जब आप नियमों का पालन कर रहे हैं तो आप योग कर रहे हैं, और जब नियमों का पालन नहीं करते तो अयोग्य हो जाते हैं। तो इसलिए, और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र है। और जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जो आपके मन के लिए अच्छा है, जो आपके परिवार के लिए अच्छा है, वो आपको अवश्य करना चाहिए। लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह न करें, क्योंकि कितने लोगों को आप व्यवस्थित करते फिरेंगे। छोड़ दीजिए, इग्नोर करना है। अब जैसे हम बहुत सारे घरों में जाते हैं, बहुत सारे लोग होटल में जाते हैं, भोजन करते हैं, और कई चीजें हमें भोजन में अच्छी नहीं लगती है, तो उसको बिल्कुल टच मत करो, उसको खाइए मत, उसको कहिए कि मेरे लिए सुटेबल नहीं है, मेरे लिए ठीक नहीं है। आप यदि उसे खाएंगे 2-4 दिन आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, दिनचर्या बिगड़ जाएगी। क्षण भर के लिए, 10 मिनट के लिए उस व्यक्ति को ठीक तो नहीं लगेगा, परंतु आपका जो जीवन है 2-4 दिन वो खराब होने से बच जाए। तो इसलिए क्या है, योग बोलता है सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना। जो यम में आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये जो अपरिग्रह, ये हमारे जीवन का फाउंडेशन है। जैसे घर का फाउंडेशन दिखाई नहीं देता है, तो ये व्यक्ति के अंदर, आपके दृष्टि में, आपके तन मन से ये अंदर आपके बैठ जाना चाहिए। और अब कैसे अहिंसा की बात में छोटी सी आपको बात बताना चाहूंगा। यहाँ जैसे मुझे नीरज मैडम ने कहा था कि थोड़ा सा विदेश का भी उदाहरण आप लोगों को बता दे। तो यहाँ पर जितने स्कूल कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटी में बच्चा एडमिशन लेता है, हर एक बच्चा अपने जीवन का व्यक्तिगत परिचय देता है लिख करके। और जो प्रिंसिपल है उस स्कूल का, अब मेरे बच्चों का एडमिशन हुआ तो लगभग हर एक बच्चे से प्रिंसिपल मिलता है। और वो कैसे 20-20 मिनट के लिए मिलता है, जो भेजा है वो प्रिंसिपल के टेबल पर होता है, उसको पढ़ता है, उस बच्चे से बातचीत करता है कि ये किस विषय में इसका प्रभुत्व है, किस विषय में आगे बढ़ता है। जो अलग अलग विषय है उन विषयों में है, या वक्तृत्व कला में है, या किसी स्पर्धा में है, तो उन सभी का अध्ययन करके और वो एकदम फ्रेंडली हो जाता है। फिर उसके ऊपर उनका जो है, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारे अलार्म प्रतिदिन का बजता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है जी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो जो है कि वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, और उससे जुड़ने के कारण क्या है कि उसका पूरा परिचय पत्र उस अध्यापक के पास है, उस प्राध्यापक के पास है, प्राचार्य के पास है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास है। तो फिर उसके हिसाब से उनका मार्गदर्शन करते हैं और वो सफल अधिक होते हैं। मैं देखता हूं भारत से हम यहाँ आए हैं, और भारत की संस्कृति 100% बहुत महान है, विशेष है, विश्व गुरु है हमारे लिए, सबके लिए। परंतु ये लोग सफल क्यों हुए, विदेशी लोग? क्योंकि यहाँ जो कोई व्यक्ति कार्य करता है उनके पीछे कोई सुपरवाइजर नहीं होता, यहाँ कोई सेवक नहीं है। जो काम करना है करो और अपना काम करके निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर सबको स्वावलंबी बनना है, किसी पर निर्भर नहीं रहना है। अभी तक 24 वर्ष के कार्यकाल में मैं किसी बैंक में गया हूं, यहाँ की ग्राम पंचायत में गया हूं, नगर परिषद में गया हूं, कहीं पर भी गया, मैं कहीं से वापस नहीं आया हूं कि साहब नहीं है। जो भी व्यक्ति बैठा है वो अपने कार्य को कर रहा है। अब ये मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर मन, बुद्धि, पंच ज्ञान इंद्रियां हैं।
तो इस पर हम कैसे इसको व्यवस्थित कंट्रोल करें, संयम। और जो मैं एक उदाहरण बताने जा रहा था, फिर ये थोड़ी सी बात और लंबी हो गई। तो जब मैं अपनी बेटी को स्कूल ले गया, ग्रामर स्कूल में, तो लगभग 6000 बच्चे बैठे थे और जो 150 बच्चों को चूज करना था, तो उसमें हमारी बेटी का नाम आया और एडमिशन हो गया। और बहुत तेज बारिश हो रही थी और 15 मिनट हम पहले पहुंच गए। और जैसे मैंने कान साफ करने के लिए ईयरबड रखा था, कान को साफ किया और मैंने गाड़ी में रखा, गलती से वो दरवाजा खोलते ही नीचे गिर गया और पानी में बह करके नाले में निकल गया। तो मेरी छोटी सी बेटी आस्था ने मुझे कहा कि तात, आपके हाथों से हिंसा हो गई है। मैंने कहा, अरे बाप रे, मेरे ये कैसे होगा? आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा, बेटा मैंने जानबूझ करके नहीं किया है, ये मैंने देखो डस्टबिन रखा है, बट ये अभी गलती से इतनी जल्दी से निकल गया, छोटा सा तो था। तो उस बच्चे ने मुझे बताया कि अब ये नाले में जाएगा, नाले से ये नदी में जाएगा, नदी से समुद्र में जाएगा, या नदी से जब तक जाते हुए ये पानी के ऊपर तैरेगा ये एयरबर्ड, और कोई पक्षी खाने की वस्तु कह करके फट से खाएगा और उस पक्षी को नुकसान होगा। कि देखिए कितनी दूरदृष्टि है, कितना संयम। तो इसलिए अब भारतवर्ष में हम क्यों बताएं लोगों को भाई साफ सफाई रखो। और आप और हम जो विद्या से जुड़े हुए लोग हैं, ये क्रांति ला सकते हैं और हमें क्रांति करनी चाहिए। लिखा है, सर्वेशामेव दानानां ब्रह्म दानम विशिष्यते। यदि सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ कोई दान है, वो विद्या का दान है, ज्ञान का दान है। और उसको फैलाते समय हमें आलसी नहीं बनना, निरंतर हमें बताते हुए चलना है। जैसे हम अपने घर में बच्चों को बताते हैं, तो वैसे ही हमें निरंतर जहां कहीं पर भी बैठे हैं, एक अलग छाप छोड़ते हुए। लोगों की स्पर्धा में मत उतरिए। योग क्या होता है? ये संयम की मैं बात बता रहा हूं। जिस भी, और योग का दूसरा क्या नाम है? योगः कर्मसु कौशलम। अरे जो भी आप कर्म कर रहे हैं, वो कुशलता पूर्वक कीजिए, एक्सपर्ट बन करके कीजिए। फिर उसमें आपको रिग्रेट नहीं होगा कि वो मैंने ठीक से नहीं किया। और मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो योग करते हैं वो स्वाध्याय करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। आज मेरी स्टेज पर प्रशंसा आप करेंगे या कहीं और मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरा व्यक्तिगत जीवन जब मैं अकेले बैठूंगा तो मुझे पता लगेगा कि मैंने सत्य किया है, असत्य किया, लोभ में किया, लालच में किया, स्वार्थ में किया है, अहंकार में किया है, या छल से किया है, कपट से किया है, मत्सर से किया है। ये हमारी आत्मा को पता लग जाता है। तो इसलिए आत्मा की हत्या नहीं करनी। जो व्यक्ति अपने आत्मा की हत्या करता है, वो व्यक्ति समझ लो कि वो अपने लिए भी हितकारी नहीं है और समाज के लिए भी हितकारी। और जो लोग योग को नहीं समझ रहे हैं, उनके 2-2, 3-3, 4-4 कैरेक्टर बनते जा रहे हैं। एक जैसे आप वैसे ही रहिए। उससे क्या है? समत्वम योग मुच्यते। फिर आप रात के 2 बजे भी बात करेंगे, किसी वो झूठ नहीं, वही बात निकलेगी। तो ये जो योग है, योगः कर्मसु कौशलम। और फिर योग वही कर सकता है जो पुरुषार्थ करता है। जो मैंने कहा ना, यो जागार है। और मैं आपको सच बता दूं, हम सभी बहुत बुद्धिमान हैं, सबको सब कुछ आता है। हमें उसको व्यवस्थित रूप से करना है, उसको व्यवस्थित रूप से जानना है। और जो योग, अब कोई पुत्र है, पुत्री है, वो ये देखिए कि मैं अपने माता पिता को तो धोखा नहीं दे रहा हूं, मैं अपने भाई बहन को तो धोखा नहीं दे रहा हूं, मैं अपने गुरुजनों को तो धोखा नहीं दे रहा हूं। जो माता पिता मुझे, भाई बहन मुझे धन दे रहे खर्च करने के लिए, मैं उसको व्यवस्थित खर्च तो कर रहा हूं। अब जब मैं पंजाब में, हरियाणा में पढ़ता था, मेरे पिताजी 15 पैसे का पत्र लिखते थे, पोस्ट कार्ड लिखते थे और लिखते थे, प्रिय पुत्र, मुझे यही लगता है कि आप अपने समय का सदुपयोग करते हुए सभी दिनचर्या व्यवस्थित कर रहे हैं। और कभी कभी जब यूनिवर्सिटी में, जब रोहतक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, डॉक्टर बलवीर आचार्य और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने जब मुझे पढ़ाया, तो वो बच्चे ले जाते थे लाइब्रेरी से, चलो चाय पीते हैं, पाटिल चलो, बैठ गए। 15 मिनट निकल गए, 20 मिनट निकल गए, 1 घंटा, 2 घंटा। और मुझे बहुत आत्मग्लानि होती थी कि मैं पिताजी को कैसे चिट्ठी लिखूं कि मैं पिताजी समय का सदुपयोग कर रहा हूं। तो इसलिए हमें हर स्थान पर जागृत होंगे तो आप दूसरे को जागृत कर सकते हैं।
तो इसलिए हमें क्या है कि जो योग है, खाली सुबह 1 घंटा कर लिया, शाम को 1 घंटा कर लिया, वो बहुत व्यवस्थित है। और जैसे हमारे शास्त्रों में कहा है, और मैं बता रहा था मनुस्मृति का जो श्लोक है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिंतेत तस्मात् का, तो उसमें काया की बात है, जो यदि शरीर धन ठीक नहीं रहेगा तो बाकी के कोई भी धन अच्छे नहीं लगेंगे। और इसी को बहुत प्रसिद्ध संस्कृत का श्लोक है जो शिव पुराण के अंदर आया है कि वो बोलते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। वो क्या है, पार्वती माता और शिव जी संसार के रहस्य की बात करते हैं, और पार्वती माता उस समय कहती है कि भगवान शिव आप देते नहीं जनता जनार्दन को, समझाने के लिए कहानी है। तो उस समय बोलते हैं कि मैं देता हूं, लोग लेकर के भूल जाते हैं। और उस समय कहते हैं, जो व्यक्ति चाहे स्त्री है पुरुष है, इस शरीर धन की ठीक से व्यवस्थित रक्षा करेगा, वो दूसरों की भी रक्षा करेगा, स्वयं भी प्रसन्न रहेगा, दूसरों को भी प्रसन्न रहेगा, तो वो सभी के लिए सहयोगी बनेगा, सबके लिए सहायक बनेगा। तो इसलिए, और मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, जो यम है अहिंसा, सत्य की बात आई, अहिंसा सत्य अस्तेय, चोरी न करना उसकी बात आ गई, और अपरिग्रह। तो यहाँ पर एक लंदन का उदाहरण बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर लगभग 15 वर्ष तक निरंतर क्लासेस लिए योगा की, और वैदिक स्टडीज की क्लासेस भी लिए। तो मेरे क्लासेस में बहुत सारे लोग आते थे। एक अंग्रेज लेडी मेरे पास आई और कहने लग गई कि मुझे इंडियन हाई कमीशन में मैं गई थी और वहां से आपका रेफरेंस दिया है, और आई होप मुझे आप ठीक से टीच करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मेरे से जो बनता है मैं आपको टीच करूंगा। तो उससे बातचीत करते हुए मैंने कहा कि आप योग के बारे में क्या जानते हैं? तो उसने अष्टांग योग की बात कही। मैंने कहा कि इसके नियमों का पालन करते हैं? बोलते थोड़ा थोड़ा करता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई थोड़ा थोड़ा नहीं, यदि आपको प्रॉपर सीखना है तो फिर पूरा करना पड़ेगा। तो उसको एक मैंने उदाहरण बताया कि जैसे बीज है, धरती में डालते हैं, वो बीज बीज नहीं रहता है, वो दग्ध अपने आप को खत्म कर देता है, और उसकी वो जब वो पौधा बनता है, प्लांट बनता है, वो फिर बीज को ढूंढो तो बीज दिखाई नहीं देता। तो मैंने कहा कि यहाँ पर आपको समर्पित होकर के योग करना पड़ेगा। तो मैंने उससे पूछा नियम के बारे में, फिर वो नियम के पास तो पहुंचा ही नहीं। मैंने कहा कि आपके पास आवश्यकता से अधिक है क्या? यहाँ के अंग्रेज जो लोग हैं, यहाँ पर लंदन में रहने वाले जो विदेश में लोग रहते हैं, वो झूठ बोलते नहीं, और उनको डर नहीं है, क्योंकि वो जो सच बात होती है वो बात कर देते हैं। तो उस स्त्री ने कहा कि मेरे पास लगभग 250 जूते और चप्पल की जोड़ियां हैं। तो मैंने कहा आप योग कैसे करेंगे? आपको कहीं जाना होता तो पहले तो 10-15 मिनट आप जूते और चप्पलों की तरफ ही देखना पड़ेगा कि कौन सा पहनना है, कैसे पहनना है, कब पहना है। तो जब ऐसे बातचीत हुई, तो मैंने कहा कि भाई इसको ठीक करो। तो फिर मुझे 2-3 दिन के बाद वो आई और मुझे कहने लगे कि 250 जूते चप्पल जो थे, उसमें से मैंने आपके कहने से सारे बाहर निकाल दिए, चैरिटी को दे दिए, अब 8 जोड़े रखे। और जो हम इतना बोझ लेकर के चलते हैं संसार में, वो सब बोझ में ही दब जाते हैं। और कैसे, आप लोगों को मैं व्यवहारिक बात बता रहा हूँ, योग की बात बता रहा हूँ, कि हम लोग जहां पर यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी और भारत में, हम फ्यूचर प्लान में ही डर जाते हैं। वो भविष्य के लिए फ्यूचर निधि, भाई ये खर्च करना, वो खर्च करना, जीवन ऐसे जीना। अरे भाई, वर्तमान में तो कोई जीता ही नहीं है। तो वर्तमान में जीने का साधन जो है वो योग है। जब आप क्या है, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, उधर से सूर्य उदय हो रहा है और आप इधर योगी बनकर के योग कर रहे हैं, आप शक्तिशाली बन रहे, तपस्वी बन रहे। अरे जब आप तपस्वी है, योगी है, कर्मठ है, तो आपके पास किस चीज की कमी आने वाली? और आप ध्यान से सुनिए, हम जो कुछ भी कमाते हैं जीवन में, जो घर बनाते हैं, व्यापार बनाते हैं, व्यवसाय बनाते हैं, उसमें से हम 10% भी, 20% भी अपने ऊपर हम खर्च नहीं करते। जो हम लोगों को तनख्वाह मिलती है, जो हम व्यापार से पैसा कमाते हैं, अरे खाने पर कितना 10-20% भी खर्च नहीं करते उस सैलरी में से। परंतु खर्च कहाँ होता है? इन पत्थरों पर होता है, घर पर होता है, टेबल पर होता है, गाड़ी पर होता है। और एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। एक लंदन में लड़का मिला और उसकी टूटी फूटी हिंदी, तो वो मुझे बोलता है कि मेरा बाप मर गया और फिर वो मेरे लिए बहुत पैसा छोड़ गया है। वो खुद ही बात कर रहा है और मुझे बता रहा है, मैं उसकी बातें सुन रहा था, और वो कोशिश कर रहा है हिंदी में बोलने की। बोलता है, आपको पता है कितना पैसा छोड़ा है?
8,000 करोड़ रुपए छोड़ा है। 1-2 करोड़ नहीं है, 8,000 करोड़ छोड़ा। तो वो व्यक्ति को मैं कई बार मिला था, न कोई दिनचर्या थी, न खाना व्यवस्थित था, न पीना व्यवस्थित था। उस व्यक्ति के पास अपार वैभव था, अपार धन था, कितनी पीढ़ियां खा सकती, परंतु उस व्यक्ति ने इस धन को ठीक नहीं किया। और आप में से बहुत सारे लोगों ने हवाई जहाज की यात्रा की होगी, और हवाई जहाज की यात्रा करते समय जो एयर होस्टेस है, वो बोलती है कभी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़े तो सबसे पहले खुद को लगाओ, फिर बच्चों को लगाओ, फिर दूसरे लोगों की मदद करो। तो साथियों, आप सभी बुद्धिमान हैं, आप सभी पढ़े लिखे हैं, तो हम सभी ने जीवन में सबसे पहले अपना ध्यान रखना है। हमने अपने आप को व्यवस्थित रखना है, हमने अपने आप को उत्साही रखना है, हमने अपने आप को प्रसन्न रखना है, हमने अपने आप को कर्मशील रखना है, कर्मठ बनाना है, पुरुषार्थी बनाना है। तभी जो योग दर्शन, भारतीय दर्शन जो वेदों का सार है, पुरुषार्थ चतुष्ट है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक दिन हमें संसार से जाना ही है, परंतु मैं मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक इस संसार में जीना है, एक बहुत अच्छे इंसान बनकर के बात जो योग जीने की करता है। तो इसलिए उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र दैवं साह्यकृत। भगवान किसकी मदद करता है, कौन किसका सहयोग करता है? तो लिखा है जो पुरुषार्थ करता है, और पुरुषार्थ करते हुए जो अपने साहस को, हिम्मत को छोड़ता नहीं। तो जो योग की बात है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो क्या है, जो अपने साहस को, हिम्मत को नहीं छोड़, फिर बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, मन को कंट्रोल कर रहा है, और फिर अपनी शक्ति को, उत्साह को कम नहीं होने दे रहा है। फिर बोलते तत्र दैवं सहायक, फिर वहां पर लोग सहायता करते। और जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं, अच्छे सगे संबंधी होते हैं, वो बहुत सहायक होते हैं, वो बहुत ध्यान रखते हैं। जब मैं इस देश में आया लंदन में, और जिनका मैंने अभी नाम लिया, मेरे प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार और आचार्य बलवीर जी यहाँ पर आए, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया वाक्य कहा मुझे कि देखिए पाटिल जी, हम लंदन देखने नहीं आए, आप हमारे बड़े अच्छे स्टूडेंट रहे, आपके साथ बहुत स्नेह है, आप यहाँ पर व्यवस्थित है तो आप लंदन में रहे, यदि आप यहाँ पर दुखी है तो आप हमारे साथ चलिए, आप कहीं पर भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन सकते हैं, प्राचार्य बन सकते हैं, हमारी संस्थाएं हैं, और आप उन संस्थाओं को चलाने वाले बन सकते हैं। तो देखिए कि जो अच्छे गुरु है, जो अच्छे माता पिता है, जो अच्छे भाई बहन है, परिवार के सदस्य, जो अच्छे मित्र है, वो एक दूसरे के लिए सहयोगी होते हैं। तो इसलिए हमें योग एक नेक इंसान बनाता है। तो इसलिए हमें प्रतिदिन आसनों को भी करना है, प्राणायाम को भी करना है, यथा सामर्थ्य जितना हो सकता है। और जब आप बिस्तरे पर जाओ रात्रि को सोने के लिए, मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा है 45 मिनट के बाद क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है। जब आप रात्रि को बिस्तरे पर सोने के लिए जाओ, तो उस समय जो आपने सारा दिन जो कार्य किया है, उसमें से अच्छे भी है, बुरे भी है, किसी ने दुखी भी किया है, हमने किसी को दुख में भी डाला है, तो अपने आप से बातचीत कीजिए कि कल से इन चीजों को मैं नहीं करूंगा। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचर। जो आपको ठीक नहीं लगता वो दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करना, ये योग है। आपको लगता है कि मुझे कोई धोखा न दे, तो आपका भी अधिकार नहीं किसी को धोखा दे। तो इसलिए आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचर। जो हमारी आत्मा को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम दूसरों के साथ क्यों करें? तो इसलिए हम रात्रि में जब बिस्तर पर जाए, तो उस समय शुद्ध विचारों से जाइए। हो सके तो अपने पैरों को, हाथों को, मुंह को धोइए, और ये कहना है कि मुझे रात्रि को बहुत अच्छी तरह से विश्राम करना है। सारा दिन का बर्डन लेकर के मत जाइए, नहीं तो 8 घंटे 7 घंटे उस बोझ में दब जाओगे, और आपको नींद नहीं आएगी, आपको खाना नहीं पचेगा, नींद नहीं आएगी, खाना नहीं पचेगा, तो आप बीमारियों को टिक करते जाइए, सारी बीमारियां आती रहेगी। तो इसलिए जो योग है,
वो बहुत बहुत सुंदर बात करता है। उठे तो प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, अरे उठिए, उस सूर्य देवता का दर्शन कीजिए। अब लंदन में सूर्य नहीं निकलता है तो हम जोत जला करके काम चलाते, ठीक है, क्योंकि कम से कम इसका तो हम दर्शन करें। तो इसलिए किसी का स्वागत करना है तो उससे पहले हमें तैयार रहना पड़ता है। और जिसका आप स्वागत कर रहे हैं, समझ लीजिए वो हमें शक्ति देता है, ज्ञान देता है, बल देता है, उत्साह को बढ़ाता है। और इसलिए वो महात्मा गांधी का ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। और पंजाब में क्या बोलते हैं, जो बच्चा बहुत लेजी होता है वो खोता कहीं का बोलते हैं, खोवत से खोवत, वो गधा बन गया। क्योंकि लूजर बनना बहुत इजी है। तो इसलिए योग जो है ना आपको अधिक आलसी बनाता है, ना आपको अधिक उत्साही बनाता है, समत्व में एकदम बैलेंस में। ना आप कष्ट में रहते हैं, ना दूसरों को कष्ट में डालते हैं। आप सबका विचार करते हुए जीवन जीते हैं। तो फिर वो क्या हो जाता है, आत्मग्लानि नहीं होती। तो योग आपको सावधान करता है, योग आपको दुर्घटनाओं से बचाता है, और योग जो है वो परम सुख की तरफ ले जाता है। और जैसे मैं बता रहा था कि जो कुछ हम कमाते हैं 10-20% अपने लिए खर्च करते हैं, बाकी सब कुछ यहीं रहना है। तो फिर हम गलत व्यवहार क्यों करें बाबा? तो इसलिए ये जो योग की जितनी चर्चा करें वो बहुत अलग है। और शरीर की जो बात मैं कर रहा था, तो किसी का मोबाइल बज रहा है, प्लीज उसको बंद कर दीजिए। तो ये जो है, ये जो चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें जो शरीर धन की बात मैं कर रहा था, तो शरीर अच्छा है तो योग अच्छा है, हमारे कार्य सारे अच्छे हैं। तो उसमें योग दर्शन को पढ़ेंगे और आयुर्वेद को पढ़ेंगे, तो आयुर्वेद का लक्ष्य है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य उस मुक्ति को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना। तो उसके अंदर, आयुर्वेद के अंदर आता है कि इसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करे। तो हमारे घर के अंदर सूत्र लिखे, हित भुक, मित भुक, ऋत भुक। हमें ऐसा भोजन करना है जो हितकारी है, और मित भुक जो थोड़ा खाना है, और ऋत भुक ऋतु के अनुसार खाना है, मौसम के अनुसार। और फिर योग से हम अलग जुड़ सकते हैं। यहाँ पर एक अंतिम श्लोक कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और जो सभी अलग अलग विद्या से जुड़े हैं, तो मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था, इस श्लोक का मैं जरूर पाठ करता था, और एक दो दिन मैं इसी पर बोला करता था। तो ये क्या है कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवे। तो क्या है, जीवन जीना है, तो जीवन जीने के लिए विद्यार्थी अवस्था में हमारे टीचर्स हमारे साथ है, फिर उसके पश्चात घर में समय व्यतीत करते हैं। तो लिखा है कि लेना लेना देना जो है, और जो हमारा आहार है, कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन का आंसर हमें व्यवस्थित समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे साथी क्या कहेंगे उसकी चर्चा मत कीजिए। आप अपने संदेह को, अपने शंका का समाधान कर लीजिए। तो त्यक्त लज्जा सुखी भवित, कई चीजों में हमें संकोच छोड़ना पड़ता है। किसी को धन दिया, पूछिए कब आप वापस करने वाले हैं। और भोजन के लिए बैठे, कुछ सामान एक दूसरे को देते हैं, या भोजन के लिए बैठे, भाई मेरा आहार इतना, मैं ऐसे खाता हूँ, बात खत्म हो गई। और तख्त लज्जा सुखी भवित। और विद्यार्थी अवस्था में तो मेरे सहपाठी क्या कहेंगे, बाबा आप पढ़ने के लिए गए हैं। तो इसलिए वहां पर निसंकोच होकर के अपने टीचर से आप सवाल और कर सकते हैं, वो जवाब आपको उत्तर देंगे, शंकाओं का समाधान होगा। और जो विद्यार्थी है, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप विद्यार्थी बन करके रहिए। मार्केट में कौन सा फोन आया, कौन से ब्रांड के टेलीफोन आए, कौन सा कपड़ा आया, अरे छोड़ दीजिए। जब वो प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीय नार्जितम वित्तम, यदि पहले स्टेज में आपने प्रॉपर एजुकेशन नहीं ली, नॉलेज गेन नहीं किया है, तो दूसरे अवस्था में आपको धन प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि आप यदि अच्छे डिग्री नहीं लोगे अच्छे नंबरों से, तो कहाँ आपका रिजल्ट बढ़िया नहीं आया तो आपको कौन पूछेगा। तो इसलिए आप विद्यार्थी अवस्था में स्वास्थ्य ठीक रखे और अपना ज्ञान जो निरंतर बढ़ाए। तो जो योग है, योग कर्म सुकौशलम, हम जो भी कर्म कर रहे हैं
चाहे भोजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, माता पिता के साथ बैठे, भाई बहन के साथ बैठे, परिवार के साथ बैठे, तो वहां पर अपना जो कर्म है वो व्यवस्थित करेंगे। रोड के ऊपर भी गाड़ी चला रहे हैं तो हम भी सुरक्षित रहे, दूसरा भी सुरक्षित रहे। जब आप सभी चीजों को, और मैं एक बात योग की, जो एक योग करता है उसकी एक मैं बात बताना चाहूंगा। योगी व्यक्ति अव्यवस्थित नहीं होता। मैं गाड़ी में बैठा और ये चीज भूल गई है, मेरे साथ कभी नहीं हुआ। उन सभी चीजों को मैं लेकर के एक स्थान पर रख देता हूँ और एक पेपर पर लिखता हूँ कि भाई कल का प्रोग्राम मैं आज सायंकाल बैठ करके देखता हूँ कि मुझे कल क्या क्या करना है, और उसको व्यवस्थित करता हूँ, सही समय पर कर, और मुझे बाद में नहीं होता ओ मैंने ये नहीं किया, तो ये भूल गया, पछतावा नहीं है। योगी व्यक्ति व्यवस्थित होता है। तो इसलिए का योगः कर्मसु कौशलम। और महर्षि पतंजलि का अंतिम जो व्याकरण का सूत्र कह करके वाणी को विराम देता हूं, और वो क्या है, एकः शब्दः सुप्रयुक्तः स्वर्गलोके कामदुक भवति। तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। जो योग दर्शन के अंदर जो ये नियम है, उसमें से किसी एक शब्द के ऊपर भी आप अभ्यास कीजिए, आप सफल व्यक्ति बनेंगे। जैसे अहिंसा की बात करेंगे कि भाई मुझे किसी को दुखी नहीं करना है, आप सत्य के ऊपर भी चल रहे हैं, आपका पुण्य भी बढ़ रहा है। यदि फिर आप क्रोध भी नहीं कर रहे हैं, तो सभी चीजें, तो इसलिए खाली जैसे एक पूरे घर को खोलते हैं एक चाबी से, तो महर्षि पतंजलि के जो अष्टांग योग के जो 8 में से यदि आप एक भी अंग को लेंगे, जैसे पूरे घर को आप खोल देते हैं, वैसे आप अपने अष्ट चक्र नवद्वारा और संसार में आप कहीं पर भी रहेंगे तो आप सफल और एक यशस्वी जीवन जी सकते हैं। तो दैनिक जीवन में योग की उपयोगिता निरंतर है। जैसे हम सांस लेते हैं, और जिन्होंने वैदिक लिटरेचर पढ़ा है, जब बच्चों का नामकरण करते हैं तो माता पिता जो मिडल की 2 फिंगर है, रिंग फिंगर और मिडल फिंगर, वो बच्चे के नासिका के आगे रखते हैं और बात करते हैं कि को असी कतमोसी कस्यासी को नामासी। हे पुत्र, हे पुत्री, तुम इस संसार में किसको सुख देने के लिए आए हो। देखिए वो जो छोटा सा जीवात्मा है, 8-10 पाउंड उसका वेट है, और उससे बात कर रहे हैं माता और पिता कि इस धरा पर तुम किसको सुख देने के लिए आए। ये नहीं बोल रहे कि तुझे कुछ नहीं आता। हर एक व्यक्ति को जो बहुत कुछ आता है, कभी किसी को चांस मिलता है, कभी किसी को नहीं मिलता है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो मैं आई थिंक डॉक्टर नीरज शर्मा जी, मेरा समय हो चुका है, और यदि जिस किसी ने कुछ कहना हो तो मुझे आता हो तो मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मैंने एक बहुत क्लिष्ट और गंभीर विषय नहीं लिया है कि जो सहज और सरल लोगों को लगे, क्योंकि क्या है, बहुत लंबा चौड़ा कठिनता से क्लिष्टता से बात करे और वो व्यवहारिक न लगे तो उसका आनंद नहीं आता है। तो आप सभी लोगों ने मेरे विचारों को सुना, और जो कुछ मुझे आता था, जो कुछ मैंने समझा है, उसे बताने की कोशिश की। मैं देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर मेरा भाई महेश पाटिल भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं, तो मेरे परिवार के लोग भी जुड़े हैं। तो और श्रमजीवी कॉलेज के बहुत सारे जो छात्र हैं, पूरे क्लास के अंदर बैठ करके देख रहे हैं, वहाँ के प्राध्यापक वर्ग भी। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, और किसी ने कुछ प्रश्न करना हो तो प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि मुझे 1 घंटे का समय दिया गया था। तो आगे की कार्यवाही मैडम आप कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रामचंद्र जी। आपने बहुत ही सरल और सहज शब्दों में हमें योग के सभी पक्षों के बारे में बताया। हम सभी की ओर से, प्रिंसिपल मैम की ओर से, डीन लैंग्वेजेस की ओर से और कन्या महाविद्यालय के सभी परिवारजनों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार और हार्दिक धन्यवाद। अब मैं, यदि किसी की कोई जिज्ञासाएं हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और सभी पार्टिसिपेंट्स चैट बॉक्स में भी अपने प्रश्न डाल सकते हैं। प्रोफेसर लेखराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका कन्या महाविद्यालय के वर्चुअल मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप हमारे कन्या महाविद्यालय के सभी कार्यक्रमों में मौन भाव से जुड़े रहते हैं। पूर्व अध्यक्ष हैं संस्कृत विभाग गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के। आप सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए
और आशीर्वचन हमें दीजिए। मैं मौन भाव से इसलिए सुन रहा था कि इतना प्रभावशाली, इतना वैदुष्यपूर्ण, तो वक्ता महानुभाव तो बधाई के पात्र है ही। आप, आपका महाविद्यालय और आपके प्रिंसिपल महाभागा वास्तव में बधाई के पात्र हैं कि आप इतने अच्छे व्याख्यान करवाते हैं, लोगों को लाभान्वित करते हैं, और योग जैसे विषय को इतनी सरल भाषा से और इतना सब प्रमाण लोगों तक बताना, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इतना ही कहूंगा, इससे आगे कहने को है ही कुछ नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आशीर्वचन हमें मिलते रहे। हाँ जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैम, मुझे लगता है वक्ताओं ने जिस तरह से विषय प्रतिपादन किया है, उनके सम्मान में ही मैं एक प्रश्न सिर्फ रखना चाहता हूँ, जिज्ञासा, प्रश्न भी नहीं, कि योग का ईश्वर से क्या संबंध है? योग तो आपका व्यक्ति का स्वयं का कर्म है, तो उसमें ईश्वर का जो एलिमेंट है वो उसको डालने की क्या आवश्यकता है? आप अगर कर्म में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो वो आपकी उपलब्धि है, और अगर नहीं कर पाते तो वो भी आपकी असफलता है। तो ईश्वर का जो हम डालते हैं, क्या प्रयास करते हैं, हम योग की हानि नहीं करते क्या? और इस तरह से हम योग को जब हम ईश्वर के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं या ईश्वर पे छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उससे नुकसान ये होता है कि हम उसको अब्राहमिक रिलीजन्स की तरफ ले जाते हैं। हम उसको बना देते हैं कि जैसे ईश्वर तो अप्राप्य है, वो तो उपलब्ध नहीं होगा, वो बिल्कुल उसी तरह से इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तरह बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि योग को अगर ईश्वर से अलग रखें, इसके बारे में आप अपना जो वक्तव्य है वो हमारी समाधान करें। आपका प्रश्न बहुत मधुर प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है और आपके वाणी में बड़ा माधुर्य है सर। तो देखिए क्या है, योग जो है, जैसे मैंने कहा था कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाज। हमें जो अच्छा लगता है हम वही व्यवहार दूसरों के साथ करें। ठीक है? आप मेरे सम्मान में बोल रहे हैं, मैं आपके सम्मान में बोल रहा हूँ। आप मेरे साथ न्याय कर रहे हैं, मैं आपके साथ न्याय कर रहा हूँ। तो जो ईश्वर है क्या? जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पर कोई सुपरवाइजर नहीं होता है लंदन में। आप उस कार्य की व्यवस्थित करता है और मैं करने वाला हूँ। तो जैसे माता-पिता का एक अच्छा बच्चा है, श्रेष्ठ बच्चा है, तो माता-पिता उस पर आँखें बंद करके भरोसा करता है। ठीक है ना? तो वैसे ही ये जो है गॉड, सोल और नेचर जिसे बोलते हैं, जैसे कर्म की जो कल चर्चा कर रहे थे जो महानुभाव जो स्पीकर थे, तो इसमें क्या हो जाता है कि जब जो एक चेतना शक्ति कह लो, ऊर्जा कह लो, और वो सब भगवान को साक्षी भाव में रखते हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति हमें देख रहा है, जो हम कर्म कर रहे हैं, तो इसलिए वो क्या हो जाता है कि हम सावधान होकर के अपने कर्मों को ठीक से करते हैं। अब जैसे लंदन में क्या होता है कि रोड के ऊपर कोई ट्रैफिक हो या ना हो, जब आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो इतने कैमरे लगे हुए हैं कि आपकी वो आँख होती है उसके ऊपर, और फिर लोगों के घरों में पत्र आते हैं, तो मैंने उसका नाम रखा है प्रेम पत्र, लव लेटर। वो 60 पाउंड, 70 पाउंड आपको देना पड़ता। तो ईश्वर को आप रखो या ना रखो, यदि आप श्रेष्ठ मानव बन गए ना, एक श्रेष्ठ संतान बन गए, एक अच्छे शिक्षक बन गए, एक अच्छे मित्र बन गए, तो आप प्रभु के गुण आपके अंदर है ही है। तो जरूरी नहीं कि प्रभु प्रभु करे। वो बोलते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी। तो मुंह में अच्छे शब्द है और लोगों को चीट करते जा रहे, वो नहीं है। तो परमेश्वर तो जो हमारे सत्कर्म ही परमेश्वर के ये जो न्याय व्यवस्था है वो होता है ना, उसके नाम में सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद है। जिस कार्य को करने में कोई भय नहीं है, शंका नहीं है, लज्जा नहीं है, वो ईश्वरीय कर्म है। और जिस कार्य को करने में आपको भय है, लज्जा है, कोई देख न ले, बदनामी न हो जाए, वो प्रभु से समझ लीजिए कि उसमें कोई दोष है, तो फिर वो आप समझ लीजिए कि आपने आपको भी धोखा दे रही है। इसलिए परमेश्वर कोई ऐसे लोगों ने अलग तरीके से कर रखा है, और आपके अंदर परमेश्वर का वास है, और मैं देख रहा हूँ तो हम प्रभु को मानने वाले हैं, खाली लोगों ने उसको ले रखा है। उसमें उसमें आता है ईश्वर प्रणिधान अष्टांग योग में। तो उसमें क्या हो जाता है कि सर अभी जो आप चर्चा कर रहे हैं या मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, हम उतने परिपक्व नहीं है, योग की एबीसीडी भी नहीं सीख रहे, मैं आपको सच बता रहा हूँ। जी, 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 जी। हाँ,
तो इसलिए लेकिन पुरुष उस विशेषः ईश्वरा बन जाता है ना वहां पे, हाँ साथ पुरुष, ही वही कह रहा हूं ना मैं कि हम पुरुष, इसलिए भगवान भगवान श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, मैंने इसलिए इनका नाम लिया था कि इन लोगों ने, और भगवान शिव जी की भी तो मूर्ति को देखिए ना कैसे बैठे हैं। तो उन्होंने पाशुपत व्रत जो किया है, तो बहुत सारी जो चीजें, तो इसलिए हम जो पुरुष विशेष है जो आप कह रहे हैं ना, पूरी देहे शेते इति पुरुष, संपूर्ण शरीर में उस भगवान को यदि आप मान रहे हैं तो आप भगवान के ही कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए आप लो या न लो, भगवान हमारे साथ है ही है। ठीक है जी। ठीक है, आप तो ज्ञानी है, कोई और पूछना चाहे, कुछ कहना चाहे? जी मैडम। हाँ जी, यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। रितु ने हाथ खड़ा किया था। एक मेरी सूचना है सभी प्रतिभागियों को कि चैट बॉक्स में फीडबैक लिंक डाल दिया गया है आज की कार्यशाला का, तो आप इसे जरूर भरें, सभी प्रतिभागी इसे भरें। और मैं श्रमजीवी कॉलेज से जो प्रिंसिपल जुड़े हैं हमारे साथ और उनका जितना पूरा स्टाफ, टीचिंग, नॉन टीचिंग और स्टूडेंट्स जुड़े हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपनी प्राचार्य प्रोफेसर अतिमा शर्मा द्विवेदी जी की ओर से और कन्या महाविद्यालय के समस्त परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक आभार। मैं सभी प्रतिभागियों से निवेदन करती हूँ कि वे कृपया अपना वीडियो ऑन कर लें। सभी मैडम नीरज प्रतिभागी अपना वीडियो ऑन कुछ चर्चा करें। करना चाह रहे हैं। मैडम नीरज, एक मिनट, बीच में कुछ हाँ जी, प्रोफेसर शायद बलवीर आचार्य आचार्य जी, जी, बलवीर स्वागत है आचार्य जी आपका। कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, आंगिरस प्रोफेसर जी, मैं बलवीर कुछ नहीं, आचार्य एक जी, टिप्पणी स्वागत है आपका। जी एक टिप्पणी करना चाह रहा हूँ आंगिरस जी के प्रश्न जी जी पर जी जो उन्होंने जी सर क्वेश्चन किया था। जी। अन्यथा ना ले, नहीं नहीं, बिल्कुल बिना नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिना ईश्वर के योग ऐसा ही है जैसे बिना दूल्हे के बारात। ये सर, ये संदेह वाली बात है, ये ये निदान संदेह वाली बात है। लेकिन इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आप जैसे विद्वान ठीक है, के आगे तो हम विनम्र ही हैं। आचार्य जी हरियाणा से है ना, एक ही बात में सर हम ठीक कर विभाग देते। में इसको कंटिन्यू करेंगे, इस तरह की परिचर्चाओं को। जी जी तो जी जितने भी विद्वान हैं उनकी चर्चाओं को हम सुनेंगे जरूर, विद्यालय में इसको कंटिन्यू रखेंगे। जी। सभी आई थिंक प्रतिभागियों से महेश निवेदन पाटिल है हाथ कृपया उठा रहे हैं। वीडियो ऑन कर लें ताकि हम स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ मैडम, जी, बलवीर सर, आप डॉक्टर कुछ कहना महेश चाहते पाटिल हैं? जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। हाँ, एक महेश पाटिल ने जी हाथ उठाया, बोलिए महेश। सभी को मेरा सादर नमस्कार। योग की जो टीचिंग क्लास जो चली आज, हम उतना कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन इसकी शुरुआत हो गई है अच्छी तरह से। ये प्रयास निरंतर रहना चाहिए। हम आशा रखते हैं कि ये क्लास बढ़ते जाए, 15 दिन में एक हो, महीने में एक हो, त्रैमासिक हो, जो भी हो, लेकिन ये ज्ञान को खंडित नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी जो हमारी रुचि बढ़ रही है इसे समझने के लिए, तो जैसे हम समझेंगे, हमारे घर में समझेंगे, तो ये प्रयास निरंतर रहना चाहिए। ये मेरी विनंती है आपसे। बहुत नहीं सर, प्रिंसिपल मैम का हमें पूरा सहयोग है और हम बड़े वर्षों से इसको किया हुआ है, योग के कार्यक्रम को निरंतर कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। जैसा प्रिंसिपल मैडम के हमें निर्देश प्राप्त होंगे हम वैसा ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। हाँ जी, रितु मैडम ने एक हाथ खड़ा किया था, रितु जी ने हाथ हाँ खड़ा जी। किया था, रितु चोपड़ा जी, रितु है शायद। हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार जी। सर मेरा एक थोड़ा ये प्रश्न है कि मैडम आप अपना परिचय देंगे पहले? सर मैम, मैं रितु गौतम आगरा से हूँ, आगरा यूनिवर्सिटी से। योगा में मैंने MA किया हुआ है ज्ञान विश्व भारती से। तो एक्चुअल में मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे सर ने अभी योग दर्शन के बारे में मतलब काफी कुछ बताया, पर योग में एक्चुअली बहुत सारा कंफ्यूजन भी है। जैसे अभी एक प्रभु की बात आई, ईश्वर की बात आई। अब यहाँ अगर हम वेदों की बात करें तो वेदों में ये कहा गया है कि ईश्वर निराकार है या मीन साकार है। ये एक जो प्रश्न बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है। एक तरफ जो मेडिटेशन को मानने वाले हैं वो निराकार स्वरूप को मानते हैं, और जो बाकी हैं जैसे जो हमारे भगवान हुए, श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में मैं मतलब आपसे मतलब जानना चाहूंगी कि क्या है। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। और आप संस्कृत में, जैसे आपने योग में PhD की है और संस्कृत साहित्य को आपने पढ़ा है,
तो एक वेद में मंत्र आता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यश। बोलते हैं उस भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, ठीक है। और फिर दूसरा क्या होता है कि हम जो महापुरुष है, जैसे माता पिता है, हम चित्र की पूजा न करके चरित्र की पूजा करें। और दूसरी जो बात है स्पष्ट, कई चीजें साकार है, कई चीजें निराकार है, कई सगुण है, कई चीजें निर्गुण है, परंतु उसकी शक्ति है। अभी जैसे कोई बोले कि राम 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 बोले और सभी गलत काम करता रहे, तो भगवान को कई जगह साकार मानना है, उनके सृष्टि को देख करके कई जगह निराकार मानना है, और कई जगह किसी चीज के गुण दिखाई नहीं देते हैं, वो निर्गुण दिखाई देता है, परंतु उसकी जब परीक्षा करते जाएंगे तो वो सगुण भी हो जाता है। तो इसलिए क्या है, ये जो मूर्ति वगैरह, जो चित्र वगैरह है, ये हमें एक प्रेरणा देने के लिए, जैसे भगवान शिव का, जैसे आप त्रिशूल देखते हैं, उनके जो जटा देखते हैं, गले में सांप देखते हैं, कि भाई वो अहिंसा की तो बात है, दया की बात है, करुणा की बात है, कृपा की बात है। तो हम भी लोगों के साथ उस तरह का व्यवहार करें। और शिव जी के जो कंठ में जो आप विष देखते हैं, नीलकंठ जिसे बोलते हैं, कि लोगों की समस्याओं का उन्होंने समाधान किया, कि लोगों के लिए वो ट्रबल मेकर न बने, न विष लिया परंतु अपना भी जीवन का अंत नहीं किया। तो इसलिए क्या हो जाता है कि समत्वम, जो बैलेंस ही योग है। तो इसलिए आप उसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। और जैसे जैसे योगी निरंतर पुरुषार्थ करता रहता है, इन सभी शंकाओं का, समाधानों का निराकार हो जाता है। और यदि आप हो सके तो एक पुस्तक पढ़ लीजिए, जो स्वामी राम की हिमालय के संत कह करके, बहुत अच्छी पुस्तक है, मैंने उसको 2-3 बार पढ़ा है। और वो जो बहुत बेस्ट बुक सेलर्स में आती है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है, और आपको योग करने में और आनंद आएगा। ठीक है जी, थैंक यू सर। सर अच्छा एक बात प्रश्न पूछ सकते हो कि योग जो स्टार्टिंग हुआ है, योग को किसने शुरू किया है? जो महर्षि पाणिनि का, यदि आप धातु पाठ पढ़ेंगे, उसमें सूत्र जैसे आता ना कि युज समाधो, युजिर्यो योगे, युज संयमने, ये धातु पाठ में। और अब जैसे आप बोलेंगे कि वेद, तो ये ऋषियों का जो, हमारा जो, अभी आप देखेंगे जैसे हमारे जो सूत्र है, समामनाय सूत्र या शिव सूत्र बोलते हैं, आई उन रिल रिक एवं आई वो छाय व्रत लड़े। तो ये जब से सृष्टि बनी, सृष्टि के बाद जो मनु के समय से ही ये व्याकरण वगैरह जो हमारे वेदांग है तब से है। तो अभी कब बने हैं ये, जैसे अभी सृष्टि का जो समय बताते हैं जो दैनिक, उसमें कि 1,96,08,53,123 वर्ष इस सृष्टि को हुआ है। और जो अभी नव संवत्सर चल रहा है, उस नव संवत्सर का जो 2 अप्रैल को चालू है, उसका नाम शुभकृत नव संवत्सर है। तो हमारी जो वेदों की रचना, काल गणना, वो आप मेरे से अच्छा, मेरे गुरुजी बैठे हैं, समय निकाला है आचार्य जी ने, तो प्रोफेसर बलवीर आचार्य जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और यदि आपको चाहिए तो आप मैडम से हमारा नंबर ले सकते हैं, हम चर्चा करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप अकेले के ऊपर ही फोकस करेंगे, बाकी के प्रश्नों का समाधान रह जाएगा जी। थैंक यू सर। हाँ मैडम, कोई और कहना चाहेगा कोई? हाँ, रितु मैडम ने कुछ कहना था। रितु तलवार, बहुत अच्छा नाम है मैडम, मैं आपको देख रहा हूँ, आप काम भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं और नोट भी कर रहे थे, बहुत सारे एक्टिविटीज को एक साथ कर रहे थे जी। बोलिए। सर मैं आपसे यही जानना चाहती थी कि योग का मतलब है युक्त होना। एट ए टाइम जब आपके आवाज स्पष्ट नहीं आ रही मैडम, इको, उसमें आवाज गूंज रही है, प्लीज। तो ऑफ करके दीजिए। सर ये जो कर्म सु कौशलम बोलते हैं, क्लास भी लगी होती है, स्टूडेंट भी आपका लेक्चर सुन रहे होते हैं, कि एक कार्य पर केंद्रित होना, जब एट ए टाइम मल्टी टास्किंग करनी पड़ती है, तो उसमें जो योग है ना, वही बिखर जाता है। तो समझ नहीं लगती है कि किसको क्या करना, कोई चीज सोचने की है, कुछ चीजें क्लैरिटी की ज्यादा है। है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि जब एट ए टाइम मल्टीटास्किंग होती है, तो उसमें जितना एनर्जी होती है बॉडी की, उतना तो हम काम कर लेते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जब जरूरत पड़ती है तो उसके लिए क्या विशेष किया जाए डेली रूटीन से हटके? जैसे प्राणायाम है, ध्यान है, मैं भी योग करवाती भी हूँ, करती भी हूँ, लेकिन एट ए टाइम ऐसा होता है कि वो जो अंतराय है ना, वो कभी
ज्यादा प्रबल हो जाता है, चाहते हुए भी वो चीजें नहीं हो पाती। जो चाहते हुए भी नहीं हो पाता उसके लिए प्लस हम क्या कर सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय हम ब्रेक भी लगा रहे हैं, इंडिकेटर भी चला रहे हैं और म्यूजिक भी सुन रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, कभी खा भी लेते हैं, या कई बार जो न्यूज़ प्रेजेंटर होता है वो पेपर भी पढ़ता है, स्क्रीन पर भी देखता है, टाइम भी देखता है, और उसको खांसी भी आती है, कई बार वॉशरूम में जाना होता है तो उसको रोकता है, ठीक है ना, क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे हैं। तो उसका उद्देश्य होता है कि मैं ठीक से प्रस्तुत करूं अपनी जो समाचार को। तो उसके पश्चात क्या होता है कि प्रतिदिन जो है हमें, अब जैसे मैं अपने जीवन का बता देता हूँ कि मैं कभी-कभी 16 घंटे, 18 घंटे काम करता हूँ। तो जब मैं रात्रि को जब सोने के लिए जाता हूँ बिस्तर के ऊपर, तो एक प्रोग्राम बना देता हूँ पेपर के ऊपर और बना कर के लिख लेता हूँ कि भाई सुबह मुझे इतने बजे यहाँ पर पहुँचना, इतने बजे यहाँ पर बोलना और ये बातचीत करनी। ठीक है? तो आधा काम तो आपका प्रोग्राम आपके समक्ष है, आपने पहले ही उसकी तैयारी की, ठीक है? तो और मेरे अभी जैसे 24 वर्षों में मेरे पास 24 वर्ष की डायरिया है, कि किस व्यक्ति को कितने बजे मिलना है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, कहाँ पर मिलना है, किस विषय पर बात करनी है, ये मैंने लिखा हुआ। तो मैं वही कह रहा था ना, योगी व्यक्ति व्यवस्थित होता है और जब व्यक्ति जब थक जाता है तो उस थकान को कैसे दूर करें? एक ये आपका जो मुख्य सवाल ये है, तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे 18 घंटे मुझे काम करना है, तो मैं मस्तिष्क में बोलता हूँ कि तुझे कल 20 घंटे व्यवस्थित काम करना है। तो मेरी फिर वो ऊर्जा खत्म नहीं होती है। फिर मैं क्या करता हूँ कि जब वो 20 घंटे जब घर में आता हूँ, तो हमारा जो आहार है, जैसे मैं बोल रहा था ना, हित भुक, मित भुक, ऋत भुक, जो भी खाए बहुत व्यवस्थित खाए। तो अब मैं क्या करता हूँ, लंदन में भी रहते हुए मैं फ्रिज में रखी हुई चीज दूसरे दिन गर्म करके नहीं खाता हूँ, बहुत मुश्किल से। कोई मेरे आंखों के पीछे परोस दे, किसी के घर गया तो खा, परंतु वो मैं भोजन नहीं करता। तो ये क्या है, हमारा जो आहार है वो व्यवस्थित रखे, तो उससे क्या हो जाता है कि आपके ऊर्जा देने वाला भोजन करे, तो ऊर्जा देने वाले लोगों के साथ अधिक रहना है वो। और फिर दूसरी जो विशेषता है, जैसे मैं अभी बात करते करते इसके इतने बड़े मग में मैं चाय भी पीता हूँ, मैं परंतु पानी पी रहा था, गर्म पानी। तो टेबल के ऊपर जब आप अधिक काम करते तो पानी पीते रहिए थोड़ा सा। पानी बहुत, उसको संस्कृत में वारी बोलती है, जो आपके दुखों को दूर करता है, आपको व्यवस्थित रखता है। तो पानी की जो बॉटल है वह हमेशा आपके सामने होनी चाहिए। तो उससे क्या हो जाता है कि जैसे अभी है तो ये हम पानी रख, तो ये फिर हमारा जो जीवन व्यवस्थित चलता है, क्योंकि जल जो है जीवन देता है। तो इसलिए संस्कृत में जलम, तोयम, सलिलम, नीरम, वारी, तो ये बहुत सारे जो नाम है, तो उसी में शक्ति है। तो जल का ग्रहण करें और जब अधिक कार्य करना होता है तो सुपाच्य और लिक्विड ज्यादा अन्न ग्रहण करे, तो उससे शक्ति बनी रहती है। और फिर मुझे लगता है कि व्यक्ति मानसिक थकता है या शारीरिक थकता है, इस पर भी अलग बात। हाँ, और आप बहुत कार्य करते हैं, मुझे अच्छा लगा कि मैं जैसे ही बिस्तर में पड़ता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि 11 बार गायत्री मंत्र बोलूं। तो मुझे 11 बार मेरे से कभी भी नहीं होता, मुझे लगता है 2 या 3 होते हैं। वो मेरे बच्चे बोलते हैं आप खराटे मारने चालू कर देते हैं। तो मीन्स इतना व्यवस्थित निद्रा आती है, तो इसका मतलब तनाव लेकर के नहीं जाना। मैं योग में कह रहा था कि तनाव लेकर के बिस्तरे पर नहीं जाना, फिर तनाव ही फिर दूसरे दिन आप ऊर्जा से रहित हो जाएंगे। जब बिस्तर पर जाएंगे तो हाथ पैर मुंह धो करके जाइए कि मुझे फिर कल बहुत अच्छी तरह से आज से और अच्छा करना है, तो आपकी ऊर्जा कम नहीं होती है। योगी को तभी तो तपस्वी का है ना, वो तपता है, निखरता रहता है। ठीक है रितु जी, आप तो बहुत बढ़िया, सुंदर नाम है। तो ऋतुओं के अनुसार चलिए, मौसम के अनुसार फल सब्जियां खाइए, ऊर्जा बरकरार रहती है। ठीक है जी। यदि किसी और का प्रतिभागी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम वाइंड अप करें। ठीक है जी। हाँ जी, आई मैं थिंक कन्या जी महाविद्यालय परिवार की ओर से जी अभी भी हमारे साथ 40 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, तो उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और विशेष रूप से डॉक्टर रामचंद्र पाटिल जी का कन्या महाविद्यालय की ओर से, प्रिंसिपल मैम की ओर से विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने बहुत ही सहज और सरल
तरीके से हमें योग के विषय में बताया। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े थे प्रोफेसर लेखराम शर्मा जी, अध्यक्ष संस्कृत विभाग गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। प्रोफेसर बलबीर आचार्य जी, जिनके सहयोग से हम 1 वीक इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस करवाने में समर्थ हुए हैं और भविष्य में भी इस तरह से योग के कार्यक्रम करवाते रहेंगे। उनका भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर आशुतोष अंगीरस जी निरंतर हमारे साथ संस्कृत विभाग की गतिविधियों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं। उनका भी विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर विशाल भारद्वाज जी, संस्कृत विभाग गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर से हमारे साथ निरंतर अपनी सर्वांगिणी डॉक्टर सलोनी भारद्वाज सहित हमारे साथ निरंतर जुड़ते हैं। उनका भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर प्रोफेसर दलबीर सिंह जी, अध्यक्ष संस्कृत विभाग गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, हमेशा संस्कृत विभाग को प्रोत्साहित करने में अपना योगदान देते हैं। प्रोफेसर रेणु बाला, संस्कृत विभाग गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे संस्कृत के कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। और सबसे पहले और इसके साथ सबसे पहले प्रोफेसर अतिमा शर्मा द्विवेदी जी, जो प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं कन्या महाविद्यालय जालंधर की, जिनके इनिशिएटिव लेने के बाद ही मैं कोई इनिशिएटिव ले पाती हूँ या मैं कुछ कर पाती हूँ, उनका भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि जब से प्रिंसिपल मैम कन्या महाविद्यालय में एज ए प्रिंसिपल उन्होंने ज्वाइन किया है, संस्कृत विभाग ने दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति की है उनके कुशल निर्देशन में। तो मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ को संयोजक इस समय जुड़े हुए हैं शशि मंडल जी, जो जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिभागी इस कार्यशाला का आयोजन कर पाए हैं। तो मैं शशि जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि वे भविष्य में भी हमारे साथ इसी तरह सहयोगी रूप में जुड़े रहेंगे, जिससे कि एक संस्कृत विभाग जो है और अच्छे कार्यक्रम करवाने का प्रयास कर पाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। और रामचंद्र जी, भविष्य में भी हम इसी तरह से जुड़कर कुछ संस्कृत विभाग के लिए कार्य करेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ हम यहाँ से विदा लेते हैं। कल हम सुबह जरूर मिलेंगे। कल 11 बजे न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर शास्त्री जी जुड़ेंगे। प्रोफेसर बलबीर आचार्य जी ने उनसे बात कर ली है। तो कल 11 बजे हमारा लेक्चर होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम यहाँ से विदा लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।